तारीख 11 अक्टूबर 2022 और आप सुन रहे हैं वर्कर्स कनेक्ट रेडियो। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फिर हादसा, 40 फीट ऊंची मचान गिरने से 2 निर्माण मजदूरों की मौत। पंजाब में छठे वेतन आयोग को लागू करने की मांग को लेकर मंत्रालय के कर्मचारी हड़ताल पर। गुजरात में निर्माण मजदूरों को सस्ते दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने फिर शुरू की श्रमिक अन्नपूर्णा योजना। ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज, तेल कुओं पर काम करने वाले मजदूरों ने किया काम बंद। और थाईलैंड में सरकार ने तालाबंदी और हड़ताल से हटाया प्रतिबंध। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 की नोड बिल्डिंग पर 40 फीट ऊंची मचान से गिर जाने के कारण वहां कार्यरत 2 निर्माण मजदूरों विकास उम्र 30 वर्ष और मनोज उम्र 19 वर्ष की मृत्यु हो गई और 6 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सफदरजंग अस्पताल में चल रहा है। निर्माण का काम ठेके पर हो रहा है, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी लार्सन एंड ट्यूब्रो के हवाले है। पुलिस ने ठेकेदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 337 और 304A के तहत मामला दर्ज किया है। वहीं पंजाब में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय, सिविल सर्जन कार्यालय, शिक्षा विभाग सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग को लेकर पंजाब स्टेट मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन के तत्वाधान में 10 अक्टूबर से 5 दिवसीय पेन डाउन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताली कर्मचारी मांग कर रहे हैं कि महंगाई भत्ता यानी डीए के बकाया का अविलंब भुगतान किया जाए, साथ ही छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने और संविदा कर्मचारियों को स्थायी नौकरी देने की भी मांग हो रही है। यूनियन का कहना है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो 15 अक्टूबर से वे विभागों में काम पूरी तरह से बंद कर देंगे। उधर गुजरात सरकार ने श्रमिक अन्नपूर्णा योजना को पुनर्जीवित करने का ऐलान किया है, जिसके तहत सरकार निर्माण मजदूरों के लिए सस्ता एवं पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराएगी। इससे पंजीकृत निर्माण मजदूरों को राज्य के सभी 140 लेबर चौकों पर, जिन्हें कड़िया नाका के नाम से भी जाना जाता है, वहां 5 रुपए में भोजन मिल सकेगा। यह योजना 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले शुरू की गई थी, जिसमें 119 कड़िया नाकों पर 10 रुपए में खाना उपलब्ध कराया जा रहा था, लेकिन चुनाव के तुरंत बाद ही सरकार ने इस योजना को बंद कर दिया था। सुनाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी, लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध। वर्कर्स कनेक्ट रेडियो एक नई पहल है और नए श्रोताओं तक पहुंचने की हमारी कोशिश जारी है। यदि यह खबरें आपको लाभकारी लगें तो इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिससे हमें नए श्रोताओं तक पहुंचने में मदद मिलेगी। यदि यह खबरें आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सुन रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे हमारे आगामी अंक की सूचना आप तक स्वयं पहुंच जाया करेगी। अगली खबर ईरान से, जहां देश भर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों को अपना समर्थन देते हुए तेल कुओं पर काम करने वाले मजदूरों ने मौजूदा सरकार के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी है। ऑर्गेनाइजिंग काउंसिल ऑफ ऑयल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के बैनर तले मजदूर असलुयह कंगान रिफाइनरी और अबादान तेल रिफाइनरी के फेज 2 में हड़ताल पर चले गए हैं। विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए सरकार ने पिछले कुछ दिनों से खुजस्तान में मोबाइल इंटरनेट पर प्रतिबंध लगा दिया है। उधर थाईलैंड में श्रम मंत्रालय ने तालाबंदी और हड़ताल पर लागू प्रतिबंध हटा दिया है। सरकार ने यह प्रतिबंध 8 मई 2020 में लगाए थे, जब देश में कोविड महामारी से बचाव के लिए पूर्ण तालाबंदी शुरू कर दी गई थी। हालांकि यह नियम उन श्रम विवादों पर लागू नहीं होगा जिन पर पहले से ही अंतरिम व्यवस्थाओं के तहत विचार किया जा रहा है। 1975 के श्रम संबंध कानून नंबर 2518 के तहत तालाबंदी और हड़ताल मालिकों और कर्मचारियों के मूल अधिकार हैं। बताते चलें कि थाईलैंड ने 30 सितंबर 2022 को अपने कोविड आपातकालीन डिक्री को समाप्त कर दिया और देश के कोविड स्थिति प्रशासन केंद्र यानी सेंटर फॉर कोविड-19 सिचुएशन एडमिनिस्ट्रेशन को भंग कर दिया था, जिसके बाद से ही श्रम कानूनों को भी वापस लागू करने की मांग तेज हो रही थी। इस अंक में बस इतना ही। मजदूर जगत से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों के साथ शुक्रवार को फिर होती है मुलाकात। तब तक के लिए दें इजाजत।